नमस्कार जय किसान साथियों। मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित जब हमने एक वीडियो डाला अवेयरनेस का और आपसे शिकायतें मांगी, पूरे राजस्थान से शिकायतों की बाढ़ आ गई। लगभग 17 से 20 हजार शिकायतें पूरे राजस्थान से आई। सबसे हम फोन पर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हम आपसे आपकी शिकायतें मांग रहे थे। इसी दौरान मैं खड़ा हूं खाजूवाड़ा के 11 बीडी में। सीमावर्ती इलाका है ये, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर के पास। और यहाँ से हमारे साथ है भाई राजकुमार ओड। भाई राजकुमार ओड ने कल शाम को फोन किया था। जब फोन उठाया तो ये भाई कह रहे थे कि आप फोन नहीं उठाते हो भाई साहब, तो नंबर दिया क्यों। तो सबसे पहले तो जो दर्द भाई राजकुमार के था, आप में से भी बहुत सारे साथियों के ये हो सकता है कि आपका मैं फोन ना उठा पाऊं। आप आपकी पूरी लिखित शिकायत हमें व्हाट्सएप कर दें। एक एक करके सभी शिकायतों के निस्तारण के लिए हम संबंधित अधिकारियों से, नेताओं से, सरपंचों से, इन सब से जवाब तलब कर रहे हैं। और लास्ट में जाकर जो समाधान निकलेगा वो समाधान निकालने का हम पूरी शिद्दत से है वो प्रयास करेंगे। आज मैं इनके घर पे आया क्यों हूं? ये इनका जो मामला है वो आम मामला नहीं है। और पता नहीं कितने ऐसे मामले पूरे राजस्थान में हैं जब गरीब आदमी का पीएम आवास से वंचित कर दिया जाता है। गरीब आदमी को छोटे छोटे बेतुके रीजन बताकर, कारण बताकर। भाई राजकुमार ओड को प्रधानमंत्री आवास योजना से यह कहकर वंचित कर दिया गया कि आप सरकार से संबंधित किसी उपक्रम में जुड़े हुए हैं, सरकार से संबंधित किसी योजना से जुड़े हुए हैं, या सरकार से संबंधित किसी सेवा में है। बड़ी मजाकिया लगती है ये टिप्पणियां, और बड़ी मजाकिया लगते हैं ये कारण। अगर भाई राजकुमार ओड सरकारी नौकरी में होते तो क्या इनका ऐसा घर होता? आप और हम 21वीं शताब्दी में 2022 में जी रहे हैं। 2022 में आज अगर कोई कच्चे घरों के अंदर रह रहा है तो जो पीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थी, और उन्होंने कहा था 2022 तक देश का हर घर पक्का होगा, उनका वो सपना साकार करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। और इस योजना के प्रावधान बहुत शानदार थे। इस योजना की प्राथमिकता में यह था कि आप किसी अपात्र आदमी को फायदा भले ही पहुंचा दो, लेकिन इस योजना का पात्र आदमी है वो बचना नहीं चाहिए। इतना छूट दे रखी थी सरपंचों को। लेकिन दुर्भाग्य से पंचायती राज के इस ढांचे के अंदर सरपंच, जिसके पास प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत पंचायती राज के अंदर दे रखी है, उसने, सरपंचों ने, ग्राम विकास अधिकारियों ने, इन लोगों ने मिलकर गांव के गरीबों पर जो जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। बड़े बड़े कोठी वालों के, नौकरी लगे हुए लोगों के, जमीन वालों के, उनको मकान दे दिया। लेकिन भाई राजकुमार ओड जैसे हजारों लाखों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे आपको पूरे राजस्थान में, अगर आप इनकी सुनने की प्रयास करेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में वीडियो में दे दूंगा। उससे पहले भाई राजकुमार ओड का घर भी देखेंगे, इनसे बात भी करेंगे कि भाई क्या बात हुई। इनके नाम पहले मैं बता दूं, कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई साधन इनके नाम से नहीं है। ये कह रहे हैं भी मेरे नाम से है तो ये कागजात जरूर है, कोई आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, या फिर ये लाइसेंस है। इसके अलावा इनके नाम से कोई साधन नहीं है। ये इनके पिताजी हैं, उधर थोड़ा कैमरा घुमाकर आप बताइए। ये इनके पिताजी जरूर हैं, इन्होंने भी सरकारी योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठाया है। और पूरे घर के अंदर सरकारी योजना से भाई राजकुमार ओड से ही हम पूछेंगे कि क्या क्या सरकारी योजना से आपको मिलता था, क्या क्या मिलता है, आज तक आपको क्या क्या मिला है। शौचालय तक इस परिवार को नहीं मिला है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय, और ओडीएफ पंचायतें घोषित हो चुकी है, ये सब की सब पंचायतें, यहां पर शौचालय तक नहीं मिला है। कैसे हो गई ओडीएफ घोषित, ये बताइए भाई राजकुमार। नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताइए, आपके घर के अंदर आपके राशन कार्ड के ऊपर कौन कौन सी सरकारी सुविधाओं का आप फायदा उठा रहे हो? कोई सरकारी सुविधा का फ़ायदा नहीं है। कोई तो होगी, जैसे राशन वगैरह नहीं उठाते हो? राशन राशन मिलता है बस। राशन मिलता है, हाँ, वो तो टाइम पर मिलता है, हाँ, वो टाइम पर मिल जाता है। पूरा मिल जाता है। हाँ, पूरा मिलता है।
अब ये बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना में जब आपका नाम काटा गया, तो ये जो कारण दिया है एग्ज़ैक्ट मैं पढ़ देता हूँ आपको। इनके कारण दिया है हाउसहोल्ड्स विद नॉन एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट से संबंधित कोई पंजीकृत संस्था से आप जुड़े हुए हो, इसके कारण आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया जाता है। ये रटे-रटाए मैं ये कहता हूँ रीज़न है, ये टोटल 11 बीडी के 20 नामों को काटा गया है और इन 20 नामों में जो कारण बताए गए हैं, इनमें से 90% कारण हैं वो झूठे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर यही वो कारण है जो सरपंच सबसे ज़्यादा गरीबों को बताते हैं और उनके नाम काटते हैं। मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा जो नाम है वो कौन से हैं। फैमिली विद सेम जॉब कार्ड ऑलरेडी प्रेजेंट इन द आवास प्लस योजना, कि अगर उसी जॉब कार्ड के दौरान आपको आवास प्लस में फ़ायदा मिल जाता है, तब आपका नाम काटा जा सकता है। हाउसहोल्ड विद ऑलरेडी गोट बेनिफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट रूरल हाउसिंग स्कीम, अगर आपने केंद्रीय या राज्य सरकार की किसी भी रूरल हाउसिंग स्कीम का फायदा उठाया है तब भी आपका नाम काटा जा सकता है। डेथ ऑफ द हाउसहोल्ड एंड नो लीगल हेयर, कि किसी की डेथ हो जाती है, एक दो नहीं मेरे पास कम से कम दर्जनों ऐसे मामले आए हैं जिनमें जिंदा लोग ये कह रहे हैं भाई साहब हम जिंदा हैं और आपकी ये योजना कह रही है कि आप मर चुके हो इसलिए आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और इससे बड़ा कलंक इस लोकतंत्र पर क्या हो सकता है। अब बताइए भाई राजकुमार ओड को कागजों में सरकारी नौकरी दे रखी है, या तो आप ये काम कीजिए भाई राजकुमार ओड को सरकारी नौकरी दे दीजिए, या फिर इनकी सरकारी नौकरी की आप पेंशन वगैरह जो भी सैलरी वगैरह 1 साल की दे दीजिए, छोड़िए जिंदगी भर की, इनका मकान बन जाएगा। आपने रीजन दिया है ना, सरपंच से मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के कि आपने रीजन दिया है कि इनके पास गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज से कोई जुड़े हुए थे, 1 रुपया बता दीजिए ना इनके खाते में सरकार की तरफ से कोई आया है क्या? आपके यहाँ पर ये बताइए, आपके नाम से क्या संपत्ति है? कोई संपत्ति नहीं है मेरे नाम से। जमीन, नहीं है। घर, घर भी नहीं है। आपके कोई साधन, व्हीकल, नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। मेरे नाम पर तो ये बस ये बचा है एक। कागज है। ये कागज दे दिया है। आप आपका कैमरामैन से कहूंगा मैं आप थोड़ा आगे आ जाएं और हमारे घर के अंदर से इनका जो है वो चीजें दिखाएंगे आपको, कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूरे राजस्थान से मैं उन सब भाइयों से कहना चाहता हूं कि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, हमें कॉल और करने से अच्छा है कि आप आपके घर का छोटा सा वीडियो या फोटो बनाकर जरूर भेजें। इसी प्रकार के सैकड़ों दर्जनों फोटो पूरे राजस्थान से हमारे पास आ रहे हैं। आप भी अगर वंचित है प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो आपके घर का वीडियो ठीक इसी प्रकार बनाकर जरूर भेजें, क्योंकि किसान जागृति मंच गुलामों की फौज तैयार नहीं करता है, जागरूक लोगों की सेना तैयार करता है। तो हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि आप अपने हक और अधिकारों के लिए किस प्रकार से लड़ सकते हैं और इस व्यवस्था से लड़ सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं ये बाहर की बैठक है भाई राजकुमार रोड की, एक बार थोड़ा अंदर आ जाए। ये ये बाहर की बैठक है, ये बाहर की बैठक है, आप देख सकते हैं एक पंखा लगा हुआ है और ये कच्चे मकान है सारे के सारे, ये कच्चे मकान है। ये आपका मेन इनका गेट कह सकते हो, ये मेन गेट है। ये इनकी रसोई है, ओपन रसोई जिसे आजकल अंग्रेजी में और जो आपके मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर बोलते हैं ना, ये ओपन रसोई है। ये आप चूल्हा दिखा सकते हैं, आराम से दिखा दीजिए इन चीजों को। इधर आप देखेंगे ये पानी वाले मटके हैं। माता जी नमस्कार। राजकुमार जी का माता जी होते? हाँ जी। तो राजकुमार ने तो सरकारी नौकरी लगा रखी हो कागजाम, मन तो कोई दिखी नहीं नौकर लगा रखे, कहाँ और से लगा बतावा रखी। को नहीं का चुपचाप लगा रखे हो कटई घरे तो फिरता है, कहाँ लगा रखी नौकरी। कटई कोई सैलरी सैलरी आती हुए कुछ खाता में? को नहीं, ये झूठ मारते हैं, कुछ को नहीं। अच्छा, कुछ को नौकर लगा रहे, कोई घर में कोई नौकरी वाला कितना नहीं है। बेटा है माता एक जी ही के? है, राजकुमार है। एक ही है। हाँ, एक ही है। एक ही है। दिनों दानों कितो है मऊ? एक गाय है, कोई दूध 2 किलो दूध देती है। अच्छा, एक गाय हाँ, है। कुछ नहीं है। तो ये इनका बाहर का है। एक आप देखिए इधर आइए, ये इनके मकान है। ये किस लिए है? ये मम्मी की लात टूटी हुई है। अच्छा, माता जी का पैर फ्रैक्चर है। हाँ, तो ये माता जी के पैर का है। हाँ। और ऊपर दिखाइए, आप छत दिखाइए, ये कच्ची छत है। ये हकीकत है राजस्थान की, ये हकीकत है प्रधानमंत्री आवास योजना की, ये हकीकत है गरीबों पर, गरीबों के जले पर नमक छिड़कने की। किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मजाक उड़ाया जा रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, और कोई भी जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं है। आपने यहाँ के विधायक या फिर सांसद से संपर्क करने की कोशिश की? मैं तो सारी जगह गया हूँ, अपने पंचायत समिति भी गया हूँ, सरपंच साहब के पास भी गया हूँ, लेकिन जोड़ देंगे बस यही बोल रहे हैं आज 3 साल से, तो अभी तक तो जोड़ा नहीं गया है नाम मेरा।
और हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखो बरसात आती है ना तो आपने सरकारी नौकरी वाले शब्द पे कुछ बोला सरपंच को, भाई ये कौन सी नौकरी का जिक्र कर रहा है तू? सरपंच साहब गए थे, वो बोला मैंने तो काटा नहीं है, ये तो पीछे से कट के आ गया है। एक और बता दूं, जितने भी सरपंच ये कहते हैं ना भी ये पीछे से कट के आ गया है, बैठ जाओ आप। जितने भी सरपंच ये कहते हैं ना पीछे से कट के आ जाता है, उन सब भाइयों को मैं कहना चाहता हूं ये कहीं पीछे से नहीं कटते हैं। केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि आप अगर 10 नामों को काटते हो तो 10 नामों को जोड़ो। ये लोग उस निर्देश का बेजा इस्तेमाल करके अपने जिन लोगों ने इनको वोट नहीं दिया होता है उन 10 लोगों को नाम काट देते हैं, चाहे वो गरीब है उनके नाम काट के अपने चहेतों के नाम जोड़ देते हैं, चाहे उनके नाम जमीन हो चाहे वो नौकरी लगे हुए। मैं हजारों उदाहरण, पूरे राजस्थान के हजारों उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि नौकरी लगे हुए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान जब आपको मिलते हैं तो योजना में स्पष्ट उल्लेख है कि उस मकान के आके बोर्ड लगना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी का। जबकि नौकरी लगे हुए बड़े बड़े मालदार लोग जो हैं वो कहीं कोई बोर्ड नहीं लगाते हैं और इस योजना से अंधाधुंध पैसा कमाते हैं। मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि अगर आप इतने ही बड़े दानवीर हो, अगर आप इतने ही बड़े अमीर हो, तो क्यों प्रधानमंत्री फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप ये भीख जो है 1.5 लाख की, 1,48,000 की, इसको एक्सेप्ट करते हो? और अगर आप ये 1,48,000 रुपए उठाते हो तो फिर लगाइए घर के आगे बोर्ड। दिक्कत यहां है कि ग्राम विकास अधिकारी क्या कर रहा है, सरपंच क्या कर रहा है। आपकी ग्राम पंचायत में अगर 100 है, 150 है, जितने भी आवास बने हैं उन सबके आगे बोर्ड होना चाहिए, लेकिन किसी भी घर के आगे बोर्ड नहीं मिलता है आपको, क्योंकि पैसे डकारने हैं उन्हें। एक चीज और देखिए, आप पूरा घर देख लीजिए, एक पंखा जरूर है, बाकी आप ये देख सकते हैं इनके गोदरेज जिनको आप लैंग्वेज में, मॉडर्न लैंग्वेज में कहेंगे, ये गोदरेज बनी हुई है जिकन आड़ो क्यों था आपा, ठीक है, आड़िया जरूर बनेड़ा है। और बाकी ए वेंटिलेशन खतरा अपना जे छोटा होता जब मैं भी कच्चे मकान में रहूं था जब देखता क्या ए वेंटिलेशन को सबसे वो कूलर मान लियो, पंखो मान लियो, वही हुए आ घर के अंदर, ठीक है नी। तो गर्मी के अंदर बड़ा राहत दे भाई। यार सरकारी नौकरी में लागने के बावजूद भी मकान कौन बनाए होते हैं जानकर आ जाओ बाहर है। ये एक कमरा और है, ठीक है ना। वैसे राजस्थानी संस्कृति और हमारी परंपरा के अनुसार इस प्रकार से आपको कच्चे घरों के अंदर ये जो बर्तन वगैरह जब सजावट ये जब मिलेगी बहुत अच्छा लगता है इन चीजों से, लेकिन जब आपको सरकारी योजना आपके लिए बनी हुई है तब आपको वो सरकारी योजना का लाभ मिलना भी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ पर यहाँ के जनप्रतिनिधि हमें सरकारी योजनाओं से वंचित रहकर खुद के घर भरते हैं। एक बात बताइए, अपने लाइट जो है, लाइट से संबंधित कुछ बातें पूछना चाहूंगा। ये कनेक्शन आपके नाम है? नहीं, पिताजी के नाम। कनेक्शन भी पिताजी के नाम है। हाँ। तो लाइट टाइम पर आती है? वैसे बिल ज्यादा कम वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है कभी? नहीं, अपने तो नहीं हुआ, अपने क्योंकि हमारे सूरतगढ़ की तरफ ये भी हुआ है, ऑडिट जुड़ के आई है 20-20 हजार रुपए, वैसा तो नहीं है? नहीं, वैसा नहीं है। ठीक है, बिल तो चलो ठीक है। जो सच बात है वो सारी चीजें हैं ये बता रहे हैं। एक सरकारी योजना है, इसके बदले में पैसे देते हैं, बिल भरते हैं, तो ये आपकी बिजली वाली जरूर कह सकते हो, इसके बदले में पैसे देते हैं, भरते हैं ये, ठीक है ना। आगे आ जाइए आप, ये रसोई है इनकी, ठीक है मेरे भाई, ये इनका मकान है पूरा का पूरा, ठीक है। और जिनको ये बोला गया है कि आपके यहाँ पर हाँ इन्हें जो थोड़ा सा और दिखा दिया, इन्हें पशुआड़ो नोरो है और छपर मान लियो, छांदड़ी मान लियो, वाह है। ठीक है, ये थोड़ा इनका स्टोर मान लो, कबाड़ मान लो। ओ छपराड़ो है अपने गायाड़ो, थोड़ा आगे न गया अपने सुंदर जी दिखाओ थे, ठीक है। कच्ची छत, छत का नहीं करो थोड़ा, कच्ची छत देखने लाग रहे हो और नीचे देखने लाग रहे हो पशुआन बांधन नाल है, आ जाओ ऊपर। और ये इधर एक गाज जो बता रहे थे वो बाथरूम ओपन जो है वो बाथरूम है, और वो उधर वो कुई है सीधी, वो अभी तक इनको शौचालय है वो भी नहीं मिला है, ठीक है। वो उधर वहां पर वो कुई है, क्योंकि गांव में आप देखते हैं, गांव नाम में जब भी घर डाणियां जो होती है वो हमेशा शौचालय है वो दूर बनाया जाता है, उस प्रकार से जरूर है। ये भाई राजकुमार जी और के पापा हैं, इनके नाम 6 बीघा जमीन है, सुनते जाओ, इनके नाम 6 बीघा जमीन है।
इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला, ये कह रहे हैं मुझे कोई मलाल नहीं है। लेकिन आज भाई जब राजकुमार ओड के कोई जमीन नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, तो भाई आपके पास इनके पास कोई इलाज नहीं था कि इस आदमी को मकान से वंचित कैसे कर रखा जाए, कोई कारण नहीं था उसके पास। तो उन्होंने लिख दिया कि ये सरकारी इंटरप्राइजेज से जुड़े हुए हैं। कौन से जुड़े हुए हैं सरकारी इंटरप्राइजेज? ये सरकारी इंटरप्राइजेज का जब मैंने नाम लिया कि भाई जी हुए के भला है, ओई कौन जाने जगह आदमी को नाम लिख दियो। मैं सरपंच से ग्राम विकास अधिकारी से कहना चाहता हूं, जिस रीजन के साथ जिस कारण के साथ भाई राजकुमार रोड के मकान को या पीएम आवास योजना से आपने वंचित किया है, वो आपने बहुत भयंकर गलती की है। जिस आदमी ने भी की है उसको वो गलती भुगतनी पड़ेगी। या तो इस राजकुमार रोड को आप सरकारी नौकरी दे दीजिए, या फिर ये जो नौकरी लगा हुआ था उसकी पेंशन वगैरह दे दीजिए। 1 साल की दे दीजिए, आप जिंदगी भर की छोड़िए, 1 साल की दे दीजिए। लेकिन ये मैं यहाँ पर इसलिए आया, 11 बीडी लगभग हमारे सूरतगढ़ से 300 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हम इसलिए आए कि ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण ऐसे राजस्थान में पता नहीं कितने गरीबों के साथ ये मजाक हो रहा है। ये कोई एक अकेले राजकुमार का दर्द नहीं है, ये पूरे राजस्थान में हमारे हजारों लाखों लोगों के साथ हो रहा है। जिसने भी कोशिश की है गरीबों की पीड़ा जानने की, उसे उस आदमी को पता होता है कि क्या-क्या दिक्कतें समस्याएं आती है किसानों को, जवानों को, मजदूरों को। किसान जागृति मंच की तरफ से जब हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करते हैं, तो आपके पास शिकायतों का अंबार लग जाता है। जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं, शिकायतों का अंबार लग जाता है। जब आप बिजली बोर्ड की दादागिरी की बात करते हैं, आपके पास शिकायतों का अंबार लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास सुनने वाला कोई जनप्रतिनिधि है नहीं जो उनकी समस्याएं सुने। आज हमारे पास अगर भीलवाड़ा से, बाड़मेर से, अजमेर से, अगर पाली से, राजसमंद से, डूंगरपुर से, बारां से, कोटा से, वहां से शिकायतें आ रही है, इसका मतलब यह है कि वहां के नेता मर चुके हैं। और यहाँ के ये भाई है जैसे, इन्होंने अगर हमें फोन किया, इसका मतलब यह है कि इन लोगों ने सब पत्रकारों को देख लिया, सब नेताओं को देख लिया, सब कुछ आजमा के देख लिया, लेकिन फिर भी इनका नाम है, वो सिर्फ इतना कह दिया जाता है जुड़ जाएगा। हमने भेज दिया है, कहां जुड़ जाएगा? आप प्रस्ताव में लीजिए, नाम जोड़िए, दूसरे दिन जुड़ जाएगा। लेकिन इन्हें जोड़ना नहीं है, इन्हें सिर्फ गरीबों को आजादी के 75 साल बाद भी आज अंधेरे में रखने की आदत पड़ चुकी है। और ये आदत इसलिए पड़ गई क्योंकि हम अंधेरे में रहने वाले लोग हैं। हमें जागरूक नहीं किया गया, हमें अपने अधिकारों के प्रति सतर्क नहीं किया गया, और उसका परिणाम हमारे सामने है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली पीढ़ी इस प्रकार से संवैधानिक अंधेरे में ना रहे, और अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम में हमारे जवानों को, किसानों को और मजदूरों को उनके हक और अधिकार बगैर किसी नेता अधिकारी के आगे पगड़ी डाले मिले, तो आपको जागरूक होना पड़ेगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाके हमारे हक और अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। आप जागरूक रहेंगे गांव ढाणी के अंदर, चकों के अंदर, तहसीलों के अंदर, तभी जाके हमारे किसानों के, जवानों के, मजदूरों के हक और अधिकार है वो सुरक्षित रह पाएंगे। अब भाई राजकुमार ओड की इस शिकायत को हम आप तक पहुंचाए हैं, इस वीडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे, विधानसभा के पटल पर रखकर। और बाकी बात रही पत्रकारिता की, तो हम हर वो काम कर रहे हैं जो पत्रकारिता के तहत करना चाहिए, और हर वो काम कर रहे हैं जो एक जागरूक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। अगर आप भी किसान जागृति मंच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुटुंब ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके किसान जागृति मंच से जुड़ सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी इस प्रकार के कोई उदाहरण है, इस प्रकार की कोई पीड़ा है कि प्रधानमंत्री फसल बार-बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना से आपको भी वंचित किया गया है, आपके किसी गरीब पड़ोसी को वंचित किया गया है, आपके आस पड़ोस में किसी को किया गया है, उसका वीडियो बनाइए, 8058 898058 पर भेजिए। धन्यवाद। लगे कि मैंने किसी गरीब की आवाज को दिल से उठाया है तो इस वीडियो को 5-7 दोस्तों को शेयर करें। जय किसान।